गुड इवनिंग। तो आर्टिकल्स में एन आप पढ़े थे, एन के एक्सप्रेशंस वाले भी ऑब्जेक्टिव कुछ बनाए, लेकिन कुछ मालूम है एन आप पढ़ लिए फिर भी गलती आप कर सकते हैं, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि आर्टिकल्स कहाँ कहाँ प्रयोग नहीं होता है। केवल एन ही नहीं, द का भी यूज नहीं होगा, उसको कहते हैं जीरो आर्टिकल्स। ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स, नो आर्टिकल्स। जरा सा देखेंगे इसका पहला रूल, जैसे बी वाई बाय के बाद मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आ जाए, तो प्रायः बाय के बाद मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का मतलब यातायात का साधन, हम लोग जनरली आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करते। जैसे आई कम हियर बाय कार, बाय टैक्सी, बाय ट्रेन, बाय बस, बाय एरोप्लेन, बाय शिप। अब बाय के मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के बाद किसी वाहन से आते हैं, कभी कभार आप ये बोल देते हैं, गलत नहीं है, लेकिन अनजान वाहन में थोड़ी चढ़ के कोई जाता है। जहानाबाद जाना तो उसी रूट के बस से जाएगा, पटना आना तो उसी बस ही ने, कोनो बस पकड़ के हम आ गए, इसलिए प्राय आर्टिकल का प्रयोग नहीं करोगे। सर कहते हो बाय द फर्स्ट बस, वो क्रमवाचक में हम अलग बताएंगे, पहले बाय के तुरंत बाद आए तो बाय के बाद आने वाले मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के पहले आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं किया जाता। आर्टिकल्स आर जनरली नॉट यूज्ड बिफोर द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट कम्स जस्ट आफ्टर बाय, जो बाय के तुरंत बाद आए। जैसे आई कम हियर बाय बस या बाय कार, यहाँ पर आप देख रहे हो कोई आर्टिकल नहीं लगाओ, नो आर्टिकल हम बोलेंगे, इसका मतलब क्रॉस का मतलब नो आर्टिकल्स, ना ए लगेगा, एन लगेगा, द लगेगा, कुछ नहीं। राम वेंट टू पैटना बाय टैक्सी, बाय के तुरंत बाद है। बाय एरोप्लेन, बाय के तुरंत बाद है। ही गोज टू स्कूल बाय बस या बाय ट्रेन, नहीं लगेगा। जब मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हो तो आर्टिकल्स का प्रयोग प्रायः नहीं करें। इसी तरह कुछ और भी शब्द है, मेमोरी में रखिए। दिस के बाद, डैट के बाद, इच के बाद, एवरी के बाद, एनदर के बाद, द अदर के बाद, एनो नो के बाद, एपोस्ट्रोफी एस के बाद, माय, हिज, हर, योर, आवर, देयर के बाद प्राय आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है जो नाउन तुरंत बाद आता है। तुरंत बाद मैंने शट के कहोगे सर बचपन से हम लोगों ने पढ़ा है दिस इज ए कार, इज के बाद लगाना, लेकिन कहेंगे यह कार नीली है, दिस कार इज ब्लू। मेरे पिताजी धनी है, माय फादर इज रिच। तो जब हम आप शब्दों को परखाएंगे उसको परखिए, और दिस डैट में इंट्रोगेटिव होने पर कब लगता है उसको हम बताएंगे। तब तक आप देखो शब्द को याद रखना, दिस, डैट, एनदर, अदर दूसरा, माय मेरा मेरी, हिज मने उसका, हर मने उसकी, आवर हमारा हमारी, योर तुम्हारा तुम्हारी, आपका आपकी, देयर मने उनका, इट्स मने इसका, ईच, एवरी मने प्रत्येक, एनी मने कोई, द सेम मने वही, नो मने नहीं। एपोस्ट्रोफी इसके बाद आर्टिकल्स का प्रयोग प्रायः नहीं होता जब इसके तुरंत बाद कोई नाउन हो तो उस नाउन के पहले। इट मीन्स हम लोग देखेंगे दिस के तुरंत बाद है, डैट के तुरंत बाद है, इसके तुरंत बाद है, एवरी के तुरंत बाद है। सम में आप नो आर्टिकल्स दोगे, है ना। तो नो का मतलब हमने क्रॉस बताया, तुरंत बाद देख रहे हो, इसमें यदि इज पड़ जाता तो दिस इज ए गर्ल होता, लेकिन दिस गर्ल इज नॉट नट्टी, यह लड़की नटखट नहीं है। That building is very high, वह बिल्डिंग बड़ा ऊंचा है। Each boy, प्रत्येक लड़का, प्रत्येक रूम, I have no, no के बाद भी आर्टिकल नहीं लगता, यहाँ पर नोट हो जाता, I have not a car, I don't have a car। हम नो की बात कर रहे हैं, नो या नोट में यही डिफरेंस है, नो आर्टिकल्स कभी लेता नहीं, ध्यान रखिएगा, है ना। आगे और भी देखो एक्सरसाइज खूब दिए गए हैं, तब इसी पर ऑब्जेक्टिव बनेगा, उसे चुन लेना। गिव मी अनदर शर्ट टू वियर, पहनने के लिए दूसरा, अनदर के बाद नहीं, नो के तुरंत बाद नहीं, योर, माई, हिज के बाद तुरंत बाद नहीं, माई के तुरंत बाद नहीं, सेम, द सेम बैग, द सेम के तुरंत बाद आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। सच में हुआ था, दिस इज द सेम बैग, देखते हो ना। डेट है अबाउट स्टडी, जो मैं कल खरीदा था, ये वैसा ही बैग है, वही बैग है जो मैंने कल खरीदा था। ध्यान देना, उन सब बगल वाले शब्दों पर डिपेंड करता है। इन्हें सिंगुलर नाउन का उच्चारण करके एन मार देना बगल वाले को देख के, बड़ी धोखा वाला है। तो सेम में भी हमने लगाया। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दिस डैट के बाद सिंगुलर काउंटेबल रहने पर एन का प्रयोग होता है, जैसे मैंने अपवाद में दिया है केवल दिस डैट वाले में। इज दिस ए रूम, इज डैट ए नॉवल, इज डैट नॉट ए कार। तो दिस डैट जब रहे तो उसके हम प्रायः आर्टिकल का प्रयोग जो करेंगे उसमें कर सकते हैं। काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर है तो, प्लुरल रहता था नहीं।
यानी दिस डैट वाला में इज पहले है सहायक क्रिया, तब इंटरोगेटिव है तब। ठीक, मामला क्लियर। प्रायः नहीं होते लेकिन यहाँ अपवाद है। अब है बेड। बेड माने बिस्तर, चर्च माने गिरजाघर, टेम्पल माने मंदिर, कोर्ट माने कचहरी, हॉस्पिटल माने अस्पताल, प्रिजन या जेल कारागार, है ना, स्कूल विद्यालय, कॉलेज, महाविद्यालय, यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय, मार्केट माने बाजार। ये सब ऐसे शब्द हैं बाबू जिनके लिए हम प्रथम उद्देश्य का काम करते हैं, प्राथमिक उद्देश्य, मेन काम, आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। और इसी में दूसरा उद्देश्य का काम करते हैं, जिस काम के लिए बना वो काम नहीं करके दूसरा काम करते हैं तो दौड़ लगाते हैं। सर ऐसा क्यों? क्योंकि इन शब्दों में मूल काम प्राथमिक उद्देश्य तो नहीं लगाएंगे। जैसे बिस्तर पर आप क्या करते हो, सोते या सुलाते हो, तो उसमें नो आर्टिकल। जब मैं 10 बजे बिस्तर पर जाता हूँ, गो टू बेड एट 10 o'clock। मैं प्रतिदिन मंदिर जाता हूँ यूनिवर्सिटी के लिए, तो लगाने की जरूरत नहीं है, गो टू टेम्पल डेली एवरी डे। लेकिन आप मंदिर पर गए और वहाँ पूजा नहीं करके किसी से मीटिंग पॉइंट बना लिए, मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, काम थोड़ा हटके हो रहा है, बिस्तर पर जाकर नाचना शुरू कर दिया। बिस्तर नाचने का नहीं था। स्कूल कॉलेज पढ़ने पढ़ाने जाते हैं, मेन उद्देश्य तो नहीं लगाएंगे। जेल सजा के लिए काटने जाते हैं तो नहीं लगेगा, लेकिन जेल का निरीक्षण करने गए तो लग जाएगा। स्कूल कॉलेज पढ़ने पढ़ाने नहीं जाकर किसी को थोपियाने गए या मिलने गए तो हम लगाएंगे। आपका उद्देश्य बदल गया है ना। मार्केट में खरीद बिक्री करते हैं, नो आर्टिकल। खरीद बिक्री नहीं करके हम किसी लड़की का या किसी आदमी का पीछा कर रहे हैं बाजार में, तो वहाँ तो आप अलग काम कर रहे हैं। अलग काम करने हेतु दौड़ लगेगा, लेकिन प्राथमिक उद्देश्य में नो आर्टिकल। जैसे गो टू स्कूल टू स्टडी, पढ़ने के लिए स्कूल जाते हैं, या सीधे कहेंगे गो टू स्कूल डेली, मैं प्रतिदिन विद्यालय जाता हूँ, तो इसका मतलब पढ़ने पढ़ाने का उद्देश्य छुपा भी हुआ है, तो आप नो आर्टिकल लगाएंगे। ही गोज टू टेम्पल या चर्च फॉर प्रेयर, प्रार्थना के लिए जाता है, या ही गोज टू टेम्पल डेली इन द मॉर्निंग या इन द मॉर्निंग डेली, तो आपको नहीं लगाएंगे। इसका मतलब पूजा पाठ के लिए जा रहे हैं, मेन उद्देश्य छुपा है। राम वेंट टू मार्केट टू बाई समथिंग, कुछ खरीदने के लिए। ही गोज टू बेड एट 9 PM, 9 बजे बिस्तर पर जाता है। इन बिस्तर पर क्या कर रहा है, सोना सुलाना उद्देश्य छुपा हुआ है, या मेन उद्देश्य को पूर्ति कर रहा है, दिक्कत नहीं है। अब यहीं पर काम गड़बड़ होगा तो हम दौड़ लगाएंगे। जैसे जैसे थोड़ा सा देखो, लेकिन सेकेंडरी पर्पस के लिए हम इन शब्दों के पहले द का प्रयोग करते हैं। जैसे ही गोज टू द स्कूल टू कैरी हिज सन, वह द लगाए क्योंकि अपना बच्चा को ढोने जा रहा। पढ़ने पढ़ाने का उद्देश्य ना छुपा है ना दिखता है, अलग उद्देश्य अलग क्रिया है। समझ जाओ, भटक गया, लटक गया, दूसरा काम कर रहा है, द हम लगाएंगे, है ना। द मिनिस्टर वेंट टू द हॉस्पिटल टू विजिट इट, मिनिस्टर साहब हॉस्पिटल की विजिट करने गए, अस्पताल में ट्रीटमेंट के लिए नहीं गए। वहाँ तो अस्पताल ट्रीटमेंट के लिए, इलाज के लिए बनी है, करना या कराना होता है, यहाँ ये भी नहीं है। ही गोज टू द टेम्पल टू मीट हिज फ्रेंड, वह मंदिर, इसका मतलब पूजा नहीं क्लियर कर रहा है, दूसरा भव है, तो दूसरे भव की आशा मन पूरी हो जाए या आशंका है या दूसरा काम करने की योजना है, तो हम वहाँ दौड़ लगाते हैं। लेकिन मेन उद्देश्य का पूरा करने के लिए अर्थ छुपा के बोलें या प्रकट कर दें कि मैं मंदिर पूजा करने, प्रार्थना करने जाता हूँ या डेली जाता हूँ, तो उसमें सेंस छुपी है या दिखती है पूजा, तो मेन हम नहीं लगाएंगे। लेकिन हम मंदिर जाते हैं दोस्त से मिलने के लिए, इसका मतलब पूजा छोड़ के आंख मटका रहा है, तो लगेगा दो। प्राय अनकाउंटेबल नाउन जिसको नहीं गिना जाए, मैटेरियल नाउन द्रववाचक, अवस्ट्रक्ट भाववाचक या बहुवचन संज्ञा, या फिर लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, इसी में सफर, रात में खाना जो हो जाती है ना, शाम संध्या समय के बाद, तो सफर। तो ये जो खाने पीने का है, या अनकाउंटेबल नाउन, मैटेरियल नाउन, अवस्ट्रक्ट या प्लूरल नाउन, प्राय समान वाक्य में नहीं लगेंगे। जब तक जोरदार या डिफिनिट सेंस नहीं देंगे तब तक नहीं लगेगा। जैसे डॉग्स बार्क एट नाइट, कुत्ते रात को भौंकते हैं, बहुवचन नहीं लगा। आई लाइक गर्ल्स, बॉयज, बहुवचन नहीं लगा। गोल्ड इज येलो नहीं लगा, लव इज ब्लाइंड नहीं लगा। लेकिन यही हम ऑफ लगा के या इन लगा के निश्चित कर दें या जोर मारें तो दो लगेगा, लेकिन प्रायः नहीं लगता है, इसलिए देखते रहेंगे। जैसे नंबर 1, बॉयज आर रनिंग इन द पटेल फील्ड, लड़के दौड़ रहे हैं, इसका मतलब लड़के हैं बहुवचन हैं, प्रायः बहुवचन में साधारण अर्थ देने वाले वाक्यों में नहीं लगेगा, निश्चितता नहीं है। ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर, तेल पानी पर तैरता है, पता नहीं चल रहा है, समान वाक्य है। लव स्वीटेंस लव, प्यार प्यार को मधुर बनाता, या लव इज ब्लाइंड, प्यार अंधा होता, आवश्यक ना, नो आर्टिकल। आई टेक लंच, मैं लंच लेता हूँ या डिनर लेता हूँ कोई समय में, ठीक है। वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म होती है, खोलता है, उबलता है। तो हम देख रहे हैं इन सब स्थिति में प्रायः समान वाक्य हैं, जोरदार नहीं है, कहीं पर नाउन पर जोर नहीं दी गई, अतः नो आर्टिकल का प्रयोग अनकाउंटेबल, मैटेरियल, लंच, डिनर वगैरह में करते हैं।
परंतु मेरे बच्चे, बच्चे मन के बड़े सच्चे, परंतु इन नाउन के बाद ऑफ या इन लगा हो या उससे डिफरेंट बनाने के लिए जोड़ दिया जाए तो हम निश्चित रूप से द ही लगाएंगे। जैसे द बॉयज ऑफ दिस क्लास आर नॉट नटी, इस क्लास के लड़के, अब देखो जोड़ दे रहे हैं, इस क्लास के लड़के नटखट नहीं है। मैं संपूर्ण भारत की गारंटी, बिहार की गारंटी नहीं ले रहा हूँ, पूरे मोहल्ले की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इस क्लास के लड़के नटखट नहीं हैं, ये तो गारंटी है। द लव ऑफ रोमियो एंड जूलियट इज फेमस इन द वर्ल्ड, रोमियो और जूलियट का प्यार फेमस है। मैंने सीधे कहा लव स्वीटेंस लव तो नहीं लगा, लव इज ब्लाइंड तो नहीं लगा, लेकिन मैंने कहा द लव ऑफ ए कुमार इज नोन टू ऑल, ए कुमार का प्यार सबको मालूम है, बड़ी प्यार से पढ़ाते हैं, मानते हैं। बदमाशी करता तब तब राख देते हैं बच्चा, इसलिए पढ़ो मन लगा के। द लंच या ब्रेकफास्ट ऑफ एस्टरडे वाज वेरी टेस्टी, यहाँ सीधे लंच ब्रेक नहीं है, देखते हो ऑफ लगा के जोर बना दिया, जोर लगाया तो दो लगाएंगे। कल वाली लंच या ब्रेकफास्ट जो थी बड़ी टेस्टी डिलीशियस थी, स्वादिष्ट थी, इसलिए मेरे बच्चे जब तक जोर नहीं दिया जाए तब तक नहीं। द वाटर ऑफ या इन दिस जग इज डर्टी, इस जग का पानी या इस जग में जो पानी है वह जो है गंदा नहीं है। अब आए गए जितने आपके शब्द थे उसका मैंने मीनिंग भी दे दिया ताकि आपको एक कुंजी का काम करेगा। अदर या अनदर का मतलब दूसरा, दिस मने यह या उस, डैट मने वह या उस, द सेम मने वही या वैसा ही, एनी मने कोई, नो मने नहीं, इच एवरी मने प्रत्येक, ए फर्स्टॉफियस लग जाएगा का के की, जैसे राम्स राम का, ए कुमार्स बुक्स, ए कुमार की किताबें, ए कुमार्स स्टाइल, ए कुमार की शैली, आमिर खान डांसिंग, आमिर खान का डांसिंग, ठीक है। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, यातायात के साधन, नट्टी मने नटखट, वीक मने सप्ताह, WEA के रहता तब कमजोर, WEE के सप्ताह, बेड मने बिस्तर, चर्च मने गिरजाघर, टेम्पल मने मंदिर, हॉस्पिटल मने अस्पताल, प्रिजन या जेल मने कारागाह या कैद खाना, मार्केट मने बाजार, कोर्ट मने कचहरी, अनकंटेबल नाउन अगण्य संज्ञा, प्लुरल नाउन मने बहुवचन संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन मने भाववाचक संज्ञा, लंच मने दिन का भोजन, डिनर मने रात का भोजन, ब्रेकफास्ट मने नाश्ता, ETC। सभी में नो आर्टिकल होगा, कोई सिंबल क्रॉस करके हमने बता दिया। अब ऑब्जेक्टिव के लिए इसके लिए तैयार है, एक दिन और नो आर्टिकल पढ़ाएंगे। नो आर्टिकल जरूरी है क्योंकि आप सिंगुलर नाउन देख के एन लगा देते हो, उच्चारण करके एन लगा देते हो, बगल वाले पर या कंडीशन जहाँ नहीं लगाने का उसमें बचिए, मेन वही है। ऐप पर अभी आप एक क्लास को रोके जा रहे हैं कम बच्चे के संख्या को देखते हुए, फ्री कोर्स कर दिया गया, उससे बढ़िया आपके जो 2-4 10 20 25 50 जितने भी बच्चे दिए होंगे उनके रिफंड हो जाएंगे। तब तक आप यूट्यूब पर में मजा लें, सब्सक्राइब करें और फ्री क्लास लें। धीरे धीरे क्रैश कोर्स को फ्री कर दिया जाएगा, ऑफलाइन अब चलने लगी है, टाइम कम मिलती है, इसलिए फ्री क्लास कीजिए। ए कुमार सर सर्च करके कोर्स करें, रिवीजन, डाउट क्लास, लाइव क्लास वगैरह देखते रहें। और यहीं पर हम लेंगे ब्रेक, कहेंगे बाय बाय, फिर 5वां नियम, 6ठा नियम, 7वां 8वां नियम को हम देखेंगे 9 आर्टिकल में। तब तक लेते हैं विदा। जय समस्तीपुर, जय बिहार, जय इंडिया।